ओम। नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। स्वयं के भीतर विराजमान प्रभु की सत्ता के प्रति सजग बनिए। मिलकर प्रभु के निज नाम ओम का उच्चारण करेंगे। लंबी गहरी सांस भर लीजिए। सहना फवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अब आप अपने नेत्रों को खोल सकते हैं। यजुर्वेद परिचय की इस कक्षा में हम लोग यजुर्वेद के 9वें अध्याय व 10वें अध्याय से परिचित होने का प्रयास करेंगे। 9वें अध्याय में मुख्य रूप से राजधर्म और प्रजा धर्म का वर्णन प्राप्त होता है, अर्थात राजा के क्या कर्तव्य हैं, राजा का क्या धर्म है और प्रजा के क्या कर्तव्य हैं, प्रजा का क्या धर्म है। ये विषय हमें 9वें अध्याय में प्राप्त होता है। आइए उदाहरण के रूप में 9वें अध्याय का 8वां मंत्र आप देखिए। 8वें मंत्र का प्रारंभ ओम वातरंहा भववाजिन युज्यमान इंद्रस्येव दक्षिणः श्रियेधि इस रूप में है। इस मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, इस मंत्र में उपमा अलंकार है। राज संबंधी स्त्री पुरुषों, आप लोग अभिमान रहित और निर्मत्सर अर्थात दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले होकर विद्वानों के साथ मिलके राजधर्म की रक्षा किया करो तथा विमान आदि यानों में बैठ के अपने अभीष्ट देशों में जा जितेंद्रिय हो और प्रजा को निरंतर प्रसन्न करके श्रीमान हुआ कीजिए। तो यहाँ पर इस मंत्र के भावार्थ में
महर्षि जो राज संबंधी जो स्त्री पुरुष हैं, जो राज व्यवस्थाओं को संभालने वाले जो स्त्री पुरुष हैं, उनके लिए क्या कह रहे हैं कि वो स्त्री पुरुष अभिमान रहित हों। और आगे एक बड़ा ही सुंदर नया शब्द है, आपके लिए भी हो सकता है ये शब्द नया हो। क्या कह रहे हैं? निर्मत्सर। निर्मत्सर का अर्थ क्या है? दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले। तो मत्सर, जैसे जब मन के विकारों की बात की जाती है तब क्या कहा जाता है? काम, क्रोध, लोभ, मत्सर। मत्सर, मत्सर का अर्थ क्या होता है? मत्सर का अर्थ होता है दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करना, जलन को अनुभव करना। तो दूसरों की उन्नति को देखकर अंदर ईर्ष्या और जलन को अनुभव करना, इसे कहते हैं मत्सर दोष। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो राज संबंधी स्त्री पुरुष हैं वे अभिमान रहित हों और निर्मत्सर हों। और निर्मत्सर को आगे ऋषि ने खोला, अर्थात दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले होकर। और आगे लिखते हैं, इस रूप में अभिमान रहित और निर्मत्सर होकर दूसरों की उन्नति देखकर प्रसन्न होने वाले होकर विद्वानों के साथ मिलकर राज धर्म की रक्षा किया करो तथा विमान आदि यानों में बैठ के अपने अभीष्ट देशों में जा जितेंद्रिय होकर प्रजा को निरंतर प्रसन्न करके श्रीमान हुआ कीजिए। श्रीमान हुआ कीजिए। श्री जो पद है ये ऐश्वर्य के लिए आता है, ये सम्मान के लिए आता है। सभी प्रकार का ऐश्वर्य, सम्मान, संपदाओं की अभिव्यक्ति के लिए श्री पद प्रारंभ में लगाया जाता है। तो इस रूप में होकर श्रीमान हुआ कीजिए, अर्थात ऐश्वर्यवान, सम्माननीय, आदरणीय समाज में आप होइए। इस प्रकार से यहाँ पर आशय ग्रहण करना होगा। तो बहुत सुंदर पद है, निर्मत्सर, दूसरों की उन्नति को देखकर प्रसन्न होने का भाव। ये बहुत अच्छी योग्यता मानी जाती है कि जब व्यक्ति के अंदर ये योग्यता आ जाए कि दूसरों की उन्नति को देखकर वो अंदर प्रसन्नता का अनुभव करने के स्वभाव वाला हो, तो ये बहुत अच्छी योग्यता है। ऐसा ही हमें भी निश्चित रूप से प्रयत्न पूर्वक स्वयं को, अपनी भावों को, मानसिक स्थितियों को ऐसा बनाना चाहिए दूसरों को देखकर हमारे मन में ईर्ष्या न आए, जलन न आए। यदि व्यक्ति वास्तविक उन्नति स्वयं की कर रहा है, समाज की वास्तविक उन्नति कर रहा है, स्वयं वास्तव में वो ठीक पथ पर अग्रसर हो रहा है और समाज को भी ठीक पथ पर अग्रसर कर रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों को देखकर निश्चित रूप से प्रसन्नता का अनुभव हमें करना चाहिए। और कोई व्यक्ति यदि स्वयं को ठीक प्रकार से, ठीक दिशा में उन्नत नहीं कर पा रहा, या जाने अनजाने
समाज को किसी गलत दिशा में, किसी गलत प्रेरणा की ओर प्रेरित कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, ऐसे व्यक्ति से भी कभी द्वेष नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं होता। हम सभी मनुष्य हैं, अल्प शक्ति वाली आत्माएं हैं। हमसे भूल चूक संभव हुआ करती है। तो यदि कोई ठीक प्रकार से उन्नति नहीं कर पा रहा, ठीक दिशा में समाज को नहीं ले जा पा रहा, जाने अनजाने गलत दिशा में समाज को प्रेरित कर रहा है, तो वहाँ पर भी कभी ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए, जलन का भाव नहीं होना चाहिए, द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए। वहाँ पर करुणा का भाव होना चाहिए। कैसे सहायता कर सकें, कैसे समझा सकें, कैसे समझवा सकें, किस प्रकार से सुपथ पर किसी को आरूढ़ कर करा सकें, ऐसा सहयोग का भाव, अंदर प्रीति का भाव, अंदर प्रेम का भाव, करुणा का भाव और सामने वाले व्यक्ति के मनोविज्ञान को समझकर सीधे अथवा अन्यों से उसको सुपथ पर लाने का प्रयास करना आदि, इस प्रकार के भावों से युक्त होना है। हमें मत्सर कभी भी नहीं करना, हमें अंदर जलना नहीं है, हमें अंदर ईर्ष्या नहीं करनी, क्योंकि हम इस बात को बहुत अच्छे से अनुभव करते हैं, हम सभी इस बात को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब हम अंदर जलते हैं तो उस जलन का ताप सर्वप्रथम हम ही सहन करते हैं, उससे हम ही जलते हैं। हम ईर्ष्या करते हैं तो हमारे मन की शांति को हम ही सर्वप्रथम स्वयं खोते हैं, तो हमारी हानि इसमें सबसे अधिक है। तो ईर्ष्या जलन के स्थान पर सहयोग, प्रेम, करुणा या उचित नीति, जिससे आप सीधे किसी को सुपथ पर ला सकें अथवा अन्यों के माध्यम से लाने का प्रयास कर सकें, किसी भी प्रकार से इन उपायों का हमें ग्रहण करना है और अंदर सहयोग, करुणा के भावों को हृदय में रखना है। जलन और ईर्ष्या से हमें दूर हट करके अपने मन को जल के समान शीतल और शांत रखना है। अपने मानसिक स्थिति को शांत रखना है, अपनी वाणी को भी शांति पूर्ण रखना है। दूसरों के साथ बातचीत करते हुए कभी कटाक्ष नहीं करने हैं, दूसरों को उलाहनाएं नहीं देनी है, दूसरों को नीचा नहीं दिखाना है। वो कुछ नहीं जानते हैं ऐसा ना कहकर अपने आप को अभिमानी नहीं बनाना है। तो हम सरलता के साथ, जैसे जल होता है, शीतलता के साथ, सरलता के साथ, शांति के साथ, जितना हम इन चीज़ों से स्वयं को युक्त रखेंगे, उतना ही हमारा जीवन स्वयं के लिए तृप्तिकारक होगा, उतना अधिक हम अपने अंदर तृप्ति को अनुभव करेंगे, संतुष्टि को अनुभव करेंगे और हमारा जीवन दूसरों के हृदय में भी शीतलता का, प्रेम का, शांति का, प्रीति का, अपनत्व का, आत्मीयता का संचार करने वाला होगा। इस रूप में हमें अपनी वाणी का भी विशेष ध्यान देना है, अपने मन के भावों का भी विशेष ध्यान देना है। तो यहाँ राज प्रजाजनों के लिए बात आई कि वो अभिमान रहित हों और निर्मत्सर हों। अब आगे आइए, जो 9वें अध्याय का
जो अगला मंत्र हम लोग देखना चाह रहे हैं, अगला मंत्र है 17वां मंत्र, 17th मंत्र। 17th मंत्र के अंदर ये विषय है, भावार्थ में महर्षि लिखते हैं कि जो ये राज पुरुष हम लोगों से कर लेते हैं वे हमारी निरंतर रक्षा करें। तो जो राज पुरुष हम लोगों से कर लेते हैं वे हमारी निरंतर रक्षा करें, नहीं तो ना लें, हम भी उनको कर ना देवें। इस कारण प्रजा की रक्षा और दुष्टों के साथ युद्ध करने के लिए ही कर देना चाहिए, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं, यह निश्चित है। तो ये जो कर लिया जाता है, राजा कर लेता है, सरकारें कर लेती हैं, टैक्स लेती हैं, तो यहाँ पर ऋषि क्या कह रहे हैं कि उनका उद्देश्य ये होना चाहिए, कर लेने का उद्देश्य यह होना चाहिए राजा का, राज व्यवस्थाओं का, सरकारों का, कि वो उस कर की सहायता से, उस टैक्स के द्वारा अर्जित धन की सहायता से प्रजा की रक्षा करें और दुष्टों के साथ यदि युद्ध करना पड़ जाए तो दुष्टों के साथ युद्ध करके भी प्रजा की रक्षा करें। तो प्रजा की रक्षा के लिए, प्रजा की सुव्यवस्था के लिए, सुंदर रीति से जिस प्रकार से राज्य में, देश में व्यवस्थाएं बन सकें, लोग सन्मार्गी हो सकें, सद आश्रमी होकर अपने अपने कर्तव्यों को निभा सकें, ऐसी व्यवस्थाएं, प्रबंध, रक्षा, सुरक्षा आदि देने के लिए और स्थिति के समय दुष्टों का नाश करने के लिए, दुष्टों से युद्ध करने के लिए राजा को कर लेना चाहिए और प्रजा को इसीलिए कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से यदि राजा और प्रजा मिल करके सद्भाव के साथ रक्षा करते हुए और रक्षित होते हुए अपने राज्य को, देश को विकास की ओर ले जाते हैं, तो वो निश्चित रूप से बहुत सद्कर्म करते हैं, पुण्य का अर्जन करते हैं। और यदि दिए गए कर का उपयोग इस रूप में नहीं हो रहा, दुष्टों से रक्षा करने में नहीं हो पा रहा, प्रजा की रक्षा करने में, सुव्यवस्थाएं देने में नहीं हो पा रहा, तो निश्चित रूप से राजा और प्रजा को इस दिशा में गंभीरतापूर्वक विचार विमर्श करके जहाँ जो न्यूनताएं हैं व्यवस्थाओं में, जहाँ जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं, बाधाएं हैं, दोष हैं, उनको दूर करना चाहिए, जिससे राजा और प्रजा बहुत सुंदर सामंजस्य के साथ सद्भावना पूर्वक मिलजुल करके राज्य को, देश को आगे ले जाते रहें। अब आइए 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय का 7वां मंत्र आप देखिए। 10वें अध्याय का 7वां मंत्र, 7th मंत्र। 10वें अध्याय के 7वें मंत्र के अंदर भावार्थ में लिखते हैं, राजा को चाहिए कि अपने राज्य में प्रयत्न के साथ सब स्त्रियों को विद्वान और उनसे उत्पन्न हुए बालक बालिकाओं को विद्या युक्त धाइयों के अधीन करें,
कि जिससे किसी के बालक या बालिका दोनों को ही हमें ग्रहण करना होता है, किसी के बालक बालिका विद्या और अच्छी शिक्षा के बिना न रहें और स्त्री भी निर्बल न हो। तो क्या बात कह रहे हैं कि राजा को अपने राज्य में ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि जिससे सभी स्त्रियां विद्वान हों, अर्थात विदुषी हों, विद्यावती हों, और उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं बालक बालिका, उन बालक बालिका को, उन संतानों को विद्या युक्त धाइयों के अधीन करें। ये नई बात हो सकती है। राजा अपने राज्य में प्रयत्न करके सभी स्त्रियों को विद्वान विदुषी बनाने का प्रयास करे, ऐसा प्रबंध कराए और उनसे उत्पन्न जो संतानें हैं उन्हें विद्या युक्त धाइयों के अधीन करें। कैसी धाइयाँ? जो विद्या युक्त हों, जो बालक बालिका का भली भांति लालन पालन पोषण करना जानती समझती हों, किस प्रकार से उत्तम संस्कार दिए जाते हैं इस विज्ञान को जानती हों। तो विद्या युक्त धाइयों के अधीन करें, जिससे सभी संतानों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो और स्त्री भी निर्बल ना हो। महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने लगभग ऐसी ही मिलती जुलती बात सत्यार्थ प्रकाश के दूसरे समुल्लास में भी लिखी हुई है कि एक काल अवधि तक माता बच्चों का विशेष ध्यान देकर, विशेष पालन पोषण करके, फिर उस निश्चित काल के उपरांत यदि कोई विद्या युक्त अच्छी धाई मिल जाए तो उस धाई की सेवाओं को लेकर अपनी संतान का निर्माण करे और फिर पुनः अपने शरीर की ओर विशेष ध्यान देकर प्रसूता होने के बाद जो शरीर में आई हुई निर्बलता होती है, उस निर्बलता को शीघ्र ही उत्तम खान पान, आहार विहार आदि से दूर करे, जिससे कि भविष्य में यदि इच्छुक हो, पति पत्नी यदि भविष्य में पुनः इच्छुक हो उचित अंतराल के पश्चात, तो जिससे वह पुनः उत्तम संतान को प्राप्त करने के योग्य उनका शरीर बन सके। इस प्रकार से स्त्री निर्बल ना हो, स्त्री गर्भवती और आगे प्रसूता होने के पश्चात शीघ्र ही पुनः बलवती हो जाए, पुनः अपने उत्तम स्वास्थ्य को प्रदान कर ले, प्राप्त कर ले। इसके लिए धाई आदि की व्यवस्थाएं पूर्व समय में इस हमारे आर्यावर्त देश में निश्चित रूप में इतिहास में वो उपलब्ध होती ही रही हैं। जो पुराने महानुभाव हैं वो ग्रामीण परंपरा में उन्होंने अपनी आँखों से भी इन व्यवस्थाओं को देखा हुआ है और इतिहास के अंदर पन्ना धाई का नाम तो हम सभी बड़े सम्मान के साथ, बहुत ही आदर के साथ लेते हैं कि उन्होंने कैसा, पन्ना धाई ने किस प्रकार से अपना कर्तव्य निभाया था, उनका नाम तो इतिहास में अमर है ही। तो इस प्रकार से जो स्त्री है वह प्रसूता होने के पश्चात पुनः अपने उत्तम स्वास्थ्य को प्राप्त करे और वो विदुषी हो और वो आगे उत्तम सामर्थ्य को प्राप्त करे, शीघ्रता के साथ पुनः बलवती हो, ऐसी व्यवस्थाएं वेद के अनुसार हमें समझनी चाहिए। आइए अब आगे चलिए
10वें अध्याय का 24वां मंत्र देखिए। 10वें अध्याय का जो 24वां मंत्र है, 24वें मंत्र से लेकर 28वें मंत्र तक का जो विषय है वो परमात्मा से संबंधित है। तो 24वें मंत्र का भावार्थ देखिए। बहुत प्रसिद्ध मंत्र है, ये सुंदर मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, ओम हंसः शुचिषत् वसुरन्तरिक्ष सद्धोता वेदिषदथिर्दुरोणसत् नृषद् वरस्दृतस् धृतसद् वथोमसदब्जा गोचारितजा अद्रिजारितं बृहत्। ये मंत्र है। इस मंत्र के अंदर ईश्वर के स्वरूप को समझाया गया है। ईश्वर कैसे हैं? हंसः। हंसः का अर्थ क्या किया? जो सब पदार्थों को स्थूल करते हैं, स्थूल बनाते हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? हंसः। और कैसे हैं परमात्मा? शुचि शत, पवित्र स्वरूप वाले हैं और समस्त पदार्थों में स्थित हैं। और परमात्मा कैसे हैं? वसुः, सर्वत्र स्वयं निवास कर रहे हैं और अन्यों के निवास के योग्य वो व्यवस्थाएं बना रहे हैं। तो कैसे हैं? वसुः। और कैसे हैं? अंतरिक्ष सत, सभी अवकाश में, आकाश में ब्रह्म ही व्यापक हैं, वहां पर विराजमान हैं। और होता है, अर्थात सब पदार्थों को देने वाले और ग्रहण करने वाले, सृष्टि की रचना करने वाले, पालन करने वाले और समयानुसार प्रलय भी करने वाले हैं। तो परमात्मा कैसे हैं? होता है। इसी प्रकार से वेदिषत्, पृथ्वी में व्यापक हैं। अतिथि, अभ्यागत के समान, अतिथि के समान अत्यंत सत्कार करने योग्य हैं। दुरोण सत, हृदय मंदिर में, आत्मा में स्थित हैं, विराजमान हैं। त्रिशत, मनुष्यों के भीतर, सभी प्रजाओं के भीतर विराजमान हैं। वर सत, सभी उत्तम पदार्थों के रचयिता और उनमें वास करने वाले हैं। ऋत सत, सत्य, प्रकृति आदि नाम वाले कारण में भी स्थित हैं। व्योम सत, खाली अवकाश में भी, पोल में भी स्थित हैं। अब्जाह, जलों को प्रकट करने वाले हैं, प्रसिद्ध करने वाले, अर्थात प्रकट करने वाले, प्रकाशित करने वाले हैं। गोजाह, पृथ्वी आदि तत्वों को उत्पन्न करने वाले हैं। ऋतजाह, सत्य विद्याओं के पुस्तक वेदों को प्रसिद्ध करने वाले हैं, प्रकट करने वाले हैं, प्रकट कराने वाले हैं, प्रकाशित करने वाले हैं। अद्रिजाह, मेघ, पर्वत, वृक्ष आदि सभी के रचयिता हैं, सबके रचनाहार हैं। और कैसे हैं परमात्मा? ऋतम, सत्य स्वरूप हैं। और अंत में कहा परमात्मा कैसे हैं? बृहत, अर्थात सबसे बड़े हैं, अनंत हैं। ऐसे ही परमात्मा की उपासना करनी चाहिए।
तो बहुत अच्छा मंत्र है और ये मंत्र ईश्वर के स्वरूप को बहुत उत्तम रीति से हमारे समक्ष प्रकट करता है। आप चाहें तो इस मंत्र को स्मरण करने का प्रयास कर सकते हैं। भावार्थ में ऋषि लिखते हैं, मनुष्यों को उचित है कि सर्वत्र व्यापक और पदार्थों की शुद्धि करने हारे ब्रह्म परमात्मा ही की उपासना करें, क्योंकि उसकी उपासना के बिना किसी को धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से होने वाला पूर्ण सुख कभी नहीं हो सकता। तो ऐसे परमात्मा की ही हमें उपासना, सन्निधि, समीपता अनुभव करनी चाहिए और परमात्मा के गुणों को अपने जीवन में धारण करने का पुरुषार्थ, परिश्रम करना चाहिए। अगला जो मंत्र है 25वां मंत्र, 25वें मंत्र के भावार्थ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी लिखते हैं, जो मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर की उपासना करते हैं वे सुंदर जीवन अर्थात वे सुंदर जीवन आदि के सुखों को भोगते हैं और कोई भी पुरुष ईश्वर के आश्रय के बिना पूर्ण बल और पराक्रम को प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस रूप में ये मंत्र आप देखिएगा, इन मंत्रों के अर्थों को आप देखिएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 9वें अध्याय और 10वें अध्याय के कुछ मंत्रों से परिचित होने का प्रयास किया है और जो आगे के जो मंत्र हैं ये 24वां और 25वां ये ईश्वर परक मंत्र थे। आगे के जो मंत्र हैं मैं संभवतः कह गया था कि वो भी परमात्मा परक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। जो 26वां मंत्र है, जो 27वां मंत्र है, ये पुनः राजा और व्यवस्था से संबंधित है और ये भी नई बातों की ओर संकेत करने वाले मंत्र हैं। तो जो 26वां मंत्र है, 26वें मंत्र का भी आप भावार्थ देखिए। भावार्थ में ऋषि लिखते हैं, राजाओं की स्त्रियों को चाहिए कि सब स्त्रियों के लिए न्याय और अच्छी शिक्षा देवें और स्त्रियों का न्याय आदि पुरुष न करें, क्योंकि पुरुषों के सामने स्त्री लज्जित और भययुक्त होकर यथावत बोल व पढ़ ही नहीं सकती। तो यहाँ पर क्या बात कह रहे हैं कि जो स्त्रियों का न्याय है वो स्त्रियां ही करें, स्त्रियों का न्याय राजा न करें, पुरुष न करें। और उसके लिए जो कारण यहाँ दिया गया कि पुरुषों के सामने स्त्री लज्जित और भययुक्त अनुभव करती है, ठीक से बोल नहीं पाती या पढ़ नहीं पाती। तो ये ऐसी स्त्रियों के लिए समझना चाहिए कि जिनके अंदर इस प्रकार की कोई न्यूनताएं हैं और स्वभाव से भी यदि देखें तो वैज्ञानिक रूप में भी यदि देखें तो जो स्त्रियां बहुत आत्मबल से युक्त हैं, विद्यावती हैं, विदुषियां हैं, स्वभाव से जो दृढ़ हैं, स्ट्रांग हैं, उनकी बात को यदि छोड़ दिया जाए, वो स्त्रियां तो पुरुष से भी अच्छे से तर्क वितर्क आज करती हुई दिखाई देती हैं, कहीं भी किसी दृष्टि में कमज़ोर नहीं दिखती। लेकिन यदि एक जनरल दृष्टि से यदि देखा जाए तो बहुत सारी ऐसी स्त्रियां भी होती हैं जो अंदर से इतनी दृढ़ नहीं होती,
जो कहीं न कहीं विद्या आदि में भी यदि इतनी योग्य नहीं है, तो पुरुष के समक्ष निश्चित रूप से उनको भय अनुभव हो सकता है, बोलने में या पढ़कर कुछ सुनाने में। तो बेहतर यही है कि स्त्रियों का न्याय स्त्रियां करें। ये बेहतर है, ये अधिक अच्छी व्यवस्था है, जिसका संकेत यहाँ पर इस मंत्र में किया गया। और जो 27वां मंत्र है, 27वें मंत्र का भावार्थ देखिए, वहां पर इस विषय को थोड़ा और स्पष्ट कर दिया गया कि जैसे चक्रवर्ती राजा चक्रवर्ती राज्य की रक्षा के लिए न्याय की गद्दी पर बैठ के पुरुषों का ठीक ठीक न्याय करे, वैसे ही नित्य प्रति रानी स्त्रियों का न्याय करे। जिस प्रकार से राजा पुरुषों का न्याय करे, उसी प्रकार से नित्य प्रति जो रानी है वो स्त्रियों का न्याय करे। इससे क्या आया कि जैसा नीति विद्या और धर्म से युक्त पति हो, वैसी ही स्त्री को भी होना चाहिए। जैसी योग्यता पति की है, जैसे विद्यावान पति है, जैसे उसके अंदर इस प्रकार की योग्यताएं हैं, ऐसी ही योग्यताएं स्त्री के अंदर भी होनी चाहिए। तो स्त्री और पुरुष दोनों विद्यावान हों। वेद कहीं पर भी ऐसा नहीं कहते कि स्त्री को विद्या का अधिकार नहीं है, ऐसा वेद कहीं भी नहीं कहते। वेदों के नाम पर कई भ्रांतियां अज्ञानतावश या जानबूझ करके भी समाज में प्रचलित हुई की गई, और उनमें से एक ये भ्रांति कि वेदों के अंदर स्त्री के विषय में पक्षपात है, स्त्री को विद्या नहीं प्रदान करनी चाहिए, ऐसी बातें हैं। इस प्रकार से वेदों के नाम पर ये बहुत गलत प्रचार प्रसार किया गया। और आश्चर्य तो इस बात पर है कि आज भी कई हमारे कुछ पौराणिक विद्वान आज भी बहुत संकीर्ण मानसिकता वाले होकर वो स्त्रियों को गायत्री आदि मंत्रों के जप से वंचित करने की बातें कह देते हैं। आज के युग में भी कम तो बहुत हो गया है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी बातें आज भी सुनने को मिल जाती हैं। तो समझना ये है कि वेदों के अनुसार स्त्री पुरुष समान हैं, दोनों को समान रूप से विद्या प्राप्ति का अवसर है, योग्यता के निर्माण का अवसर है। और केवल स्त्री पुरुष ही नहीं, जो सभी वर्ण के जो भी मनुष्य हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, सभी को अवसर उचित अवसर प्रदान करने की बातें वेद के अंतर्गत हैं। तो इस रूप में जो रानी है वह स्त्रियों का न्याय करे। तो इस प्रकार से ये बातें आप यहाँ देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, जिनसे हमारे जो वैदिक जो मान्यताएं हैं, वैदिक जो सिद्धांत हैं, वो बिल्कुल सुस्पष्ट रहें। और ऐसे सुस्पष्ट सिद्धांतों को ही हम समाज में बताएं, समझाएं और उनको प्रचारित करें। इस रूप में हम अपना कर्तव्य निभाते चले जाएं। तो अब 10वें अध्याय तक का संक्षिप्त परिचय हमने यजुर्वेद का प्राप्त कर लिया है। और मैं हमेशा निवेदन करता रहा हूँ कि जो जो बातें हम अच्छी प्रकार से समझ पाते हैं, जिन्हें हम उचित मानते हैं, ठीक मानते हैं, उन बातों को हमें स्वयं भी दूसरों को बताने की योग्यता वाला स्वयं को बनाना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य है। ये केवल विद्वानों का 20, 25, 50 विद्वानों का ही कर्तव्य नहीं है।
ये हम सबका कर्तव्य है कि जो जो हमने अच्छा सुना, जो जो बातें हमने अच्छे से समझ ली हैं, जिन बातों से हम स्वयं लाभ उठा रहे हैं, उन बातों को सरल भाषा में ही सही, बिना संस्कृत के ही सही, लेकिन सार रूप वेद विद्या को हम अवश्य ही अन्यों को भी देने का प्रयास करें, उन्हें भी वेदों से, वेद के ज्ञान विज्ञान से जोड़ने का प्रयास करें। ऐसा हम सब मनुष्यों का कर्तव्य है। अपनी अपनी क्षमताओं को हम विकसित करें। प्रतिदिन यदि योजना पूर्वक हम 10 मिनट 20 मिनट का समय, एक समय तो हम निकालते हैं अपने स्वाध्याय के लिए कि हमें स्वाध्याय करना अच्छा लगता है, हमें सुनना अच्छा लगता है। और आजकल इस लॉकडाउन के पीरियड में तो घर में ही रहते हुए बहुत सारे बहुत उत्तम विद्वानों के उपदेशों का, कक्षाओं का हमें घर में रह कर के श्रवण करने का, सीखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। तो एक दृष्टि से ये बहुत अच्छी बात है। तो इस रूप में जहाँ पर हम अपने ज्ञान को उन्नत करें, वहीं पर लक्ष्य बनाकर प्रतिदिन 10 मिनट या 15 मिनट कि किसी एक विषय को इतने अच्छे से मैं समझ लूँ, इतने अच्छे से मैं उसका अभ्यास करूँ कि ये विषय मैं दूसरे को समझा सकूँ। आपकी अपनी शब्दावली हो, आपकी अपनी शैली होगी, आपका अपना लहजा होगा, लेकिन प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट का समय कुछ दूसरों को सिखाने की दृष्टि से भी स्वयं को तैयार करने के लिए अवश्य लगाइएगा। जब तक हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करने की योग्यता नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा केवल स्वयं के लिए ज्ञानी होना मात्र वैदिक परंपराओं की पूर्ण रूप से रक्षा नहीं कर सकेगा। हम सभी को, सुनने वालों को, हम जितने भी हैं, हम सभी सुनने वाले यदि प्रतिदिन 10 मिनट 20 मिनट छोटी छोटी बातें, जिन बातों को हम जानते हैं, समझते हैं, लेकिन दूसरों के समक्ष रखने में हम संकोच अनुभव करते हैं या भय अनुभव करते हैं, या कहीं ऐसी नकारात्मक सोच रखते हैं कि नहीं ये तो मैं नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, ऐसी नकारात्मक सोच को हमें आत्मबल की सहायता से, परिश्रम की सहायता से, दूसरों के माध्यम से सहायता प्राप्त करके अपने अंदर के इस संकोच को, भय को जल्दी से जल्दी निकाल देना है। और प्रतिदिन 10-20 मिनट जो आप अच्छा जानते हैं उसको मैं दूसरे को कैसे समझाऊं, उसके लिए ज़रूर आप तैयारी किया करें। ऐसा मान लीजिए कि आपको 10 मिनट कहीं पर किसी को समझाना है, आपको 10 मिनट की कक्षा लेनी है। अब आप चाहे लें चाहे ना लें, आपको वो सुविधा कक्षा लेने की अभी उपलब्ध है कि नहीं है, लेकिन आप मन में सोच लीजिए कि मान लीजिए कि आज मुझे दिन में 11 बजे कोई कक्षा 10 मिनट मुझे किसी को सत्यार्थ प्रकाश का परिचय देना होगा, या वेद किसे कहते हैं वो समझाना होगा। कोई भी विषय आप अपनी रुचि के ले सकते हैं। ऐसा एक अपने दिमाग में कार्य सा बना लें कि आज मुझे 11 बजे ऐसा किसी को सिखाना है, सिखाना पड़ सकता है। तो मान लीजिए सिखाना है, मान लीजिए, ऐसा मान करके 10-20 मिनट जरूर उस विषय को मुझे कैसे प्रस्तुत करना होगा उसकी तैयारी में अवश्य लगाइए, जिससे जब आपको जीवन में उन विषयों को सिखाने का अवसर मिले तब आप उन्हें बिना संकोच के, भय के सिखा भी सकें। तो इस रूप में यदि हम सब छोटी छोटी इकाइयां ही सही, हम बहुत छोटे छोटे लोग हो सकते हैं,
जो अभी हम सभी, मैं भी आपके साथ ही हूँ उसमें, कि हम सब अभी सीखने का प्रयास कर रहे हैं। ज्ञान तो अनंत है, कभी भी किसी व्यक्ति को ऐसे तो सोचना ही नहीं होता कि उसने सब जान लिया है। हम सब धीरे धीरे अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सब छोटी छोटी इकाइयाँ यदि अपने आप को दूसरों की सेवा के लिए, दूसरों को ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से उनकी सेवा करने के लिए भी योग्य बनाते जाएंगे, तो वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार निश्चित रूप में बहुत तीव्रता से समाज में हो सकेगा। तो इस प्रकार से जरूर हम प्रयास करते रहें, आप भी जरूर प्रयास करते रहें। इस निवेदन के साथ अब समाप्ति की ओर सीधे बैठ जाइए, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए, लंबी लंबी गहरी सांस भर के ओम और 3 बार शांति का उच्चारण। ओ शांति शांति शांति। ओम।